उत्तर प्रदेश से जहां मानसूनी बारिश का कहर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और मानसून रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लखनऊ, वाराणसी में झमाझम बरसात होगी, पूर्वानुमान लगाया गया है। लखनऊ में 3 दिन तक बारिश होगी। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र में बारिश होगी। चंदौली, वाराणसी, देवरिया में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज में भी बारिश को लेकर यह अलर्ट है। बलरामपुर, श्रावस्ती और आसपास के जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पीलीभीत, शाहजहांपुर में भारी बारिश के साथ अलर्ट जारी किया गया। यूपी के 16 जिलों पर यह बाढ़ का कहर है। 18 लाख से ज्यादा लोग इस मानसूनी बारिश के चलते बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 923 गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में हैं और दिन प्रतिदिन ये मानसून अब और ज्यादा रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। खासकर लखनऊ, वाराणसी की बात करें तो झमाझम बरसात भी हो रही है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से हवाई सर्वेक्षण जो है वो किया जा रहा है। बीते दिन बलरामपुर और श्रावस्ती के दौरे पर थे। हवाई सर्वेक्षण उनकी ओर से किया गया, जहां पर तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उनमें जो लोगों को रेस्क्यू किया गया उन लोगों से भी बातचीत की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इसी के साथ राहत सामग्री भी उन्होंने तमाम लोगों को वितरित की, तमाम लोगों से मुलाकात की और एक लॉन्ग टर्म प्लान भी सीएम योगी आदित्यनाथ के ओर से बनाया गया है कि जो तमाम गांव नदियों नालों के आसपास स्थित हैं उनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। यानी एक लॉन्ग टर्म प्लान उनकी ओर से तैयार किया गया था कि आने वाले सालों में फिर ऐसी स्थिति ना देखने को मिले। फिलहाल 35 जिलों में भारी बारिश का यह अलर्ट है। पीलीभीत, शाहजहांपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और लखनऊ, वाराणसी की खासकर बात करें तो यहाँ पर झमाझम बारिश होने के आसार जताए गए हैं। 16 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके चलते लगातार राहत बचाव कार्य जो है वो चलाया जा रहा है। लखनऊ, वाराणसी में झमाझम बारिश होगी। इसी के साथ 35 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जिनमें बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से लगातार चेताया जा रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनिकेत तिवारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। इसी के साथ के शुक्ला अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश धाकरे आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और राम अवतार आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नरेश धाकरे, आपके पास आते हुए, नरेश, किस तरीके की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, क्योंकि 35 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। फिलहाल आगरा में कैसा मौसम बना हुआ है, क्या है मौसम का मिजाज? देखिए निशु, बिल्कुल अगर हम आगरा की बात करते हैं तो वहीं आगरा में यमुना और चंबल नदी में लगातार कहीं ना कहीं जलस्तर में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद जो जिला प्रशासन है वो लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। अगर हम चंबल की बात करते हैं तो चंबल में आपको बताते चले कि बाढ़ जैसे हालात देखने के लिए मिलते हैं। वहीं उसके तटवर्ती इलाके वहां पर लगातार जो प्रशासन की टीम है वो लगातार वहां पर पहुंच रही है और जो चंबल के किनारे पर जो गांव बसे हुए हैं उन गांव में लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। और लगातार अगर बात की जाए तो वहां के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जिस समय पर चंबल में बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जो बाढ़ आती है उस समय पर अगर कहा जाए तो 30 से 35 गांव ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इन दिनों लगातार उत्तर प्रदेश के 35 जिले ऐसे जिनमें बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है, तो वह कहीं ना कहीं आगरा में भी लगातार बाढ़ को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। चाहे तो वो चंबल नदी हो, चाहे वो यमुना नदी हो, दोनों ही नदियों के किनारे पर जो गांव बसे हुए उन गांव में लगातार प्रशासन के अधिकारी पहुंच रहे हैं। लगातार मुनादी करते हुए उन गांव में लगातार अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी भी लगातार बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो बाढ़ का जो कोहराम मचा हुआ है उसको लेकर के सीएम योगी लगातार सभी अधिकारियों को आदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जहां से नदियां गुजरती है, जहां पर बाढ़ आने की आशंका होती है, वहां पर लगातार अलर्ट जारी करें और जो तटवर्ती क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो गांव बसे हुए हैं उन गांव को लगातार उन गांव में पहुंच करके जो लोग वहां पर फंस जाते हैं उन लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर बात हम आगरा की चंबल की करते हैं तो चंबल से सटा हुआ बिल्कुल आगरा का जो पिनाट क्षेत्र है वहां पर अगर बात की जाए तो 2022 में बाढ़ इस कदर आई थी कि तकरीबन 40 गांव का जिला मुख्यालय में संपर्क टूट गया था। एक बार फिर हम देख पा रहे हैं कि लगातार हो रही बारिश के बाद चंबल नदी में लगातार बाढ़ आने की आशंका देखी जा रही है, जिसको लेकर के आगरा का जिला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं लगातार अलर्ट मोड पर
दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस समय पर चंबल नदी में बाढ़ आती है वहां पर निशु हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पूरा क्षेत्र जंगल का क्षेत्र है। लोगों को अगर कहा जाए तो पहाड़ों पर रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाढ़ आती है और लोगों को परेशानी ना हो, उसके लिए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है वो तटवर्ती इलाकों में कहीं ना कहीं लगातार ठीक है अलर्ट नरेश, जारी तो करता हुआ लगातार दिखाई दे रहा प्रशासन है। की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन्हें उन इलाकों से बाहर निकाला जाए जहां पर बाढ़ आई हुई है। हमारे साथ तमाम और भी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अनिकेत, आपके पास आते हुए, अनिकेत, किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या कुछ काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं खासकर उनमें? निश्चित, देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य और बड़ा सूबा है, तो साफ तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मानसून विभाग लगातार मौसम विभाग ये अनुमान लगा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जो भारी बारिश है कुछ मानसून में देखने को मिलेगी। हालांकि जो तस्वीरें हैं निशु, वो अलग अलग जिलों के सामने भी निकल कर आई, चाहे श्रावस्ती की हम बात कर ले, या फिर बलरामपुर की बात करें, या फिर पीलीभीत की बात करें, या शाहजहांपुर की बात करें, या फिर अयोध्या की बात करें, या गोरखपुर की बात करें, या बहराइच की बात करें, तमाम ये जनपद है, लखीमपुर खीरी भी उसमें शामिल है निशु। तो तमाम ये जनपद जो कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या में जो गांव है वो जलमग्न हो गए हैं। कल की अगर हम बात करें निशु, तो कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर और श्रावस्ती का दौरा किया था, और इसके साथ ही उन्होंने जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर पहुंचने के साथ ही जो राहत सामग्री जो पहुंचानी है लोगों तक, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो निरीक्षण है वो करते हुए साफ तौर पर नजर आए थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो श्रावस्ती में जब पानी जो जल स्तर वो बढ़ा था, उसके बाद में जो गाँव में जो पानी भरा है, तो उसकी जो सूचना जिस महिला ने दी थी, उस महिला को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया। इसके साथ ही जो 5 पीएससी के जवान वहां पर पहुंचे थे, उनको भी 1-1 लाख रुपए की सम्मान राशि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देने के लिए निर्देश कल दे दिया है। हालांकि लगातार प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ निशु ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इलाके, जो भी जनपद, जो भी गांव बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, वहां पर तत्काल प्रभाव से वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को वहां पर टीम को वहां पर डिप्लॉयड किया जाए, और साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर वहां से विस्थापित किया जाए। इसके साथ ही जो भी राहत सामग्री पहुंचानी है वो राहत सामग्री जल्द से जल्द वहां पर पहुंचा दी जाए। हालांकि देख रहे हैं कि लगातार जो मौसम विभाग इस बात को लेकर अलर्ट जरूर जारी कर रहा है। और अगर हम राजधानी लखनऊ की निशु बात करें, तो राजधानी लखनऊ में जरूर मौसम थोड़ा खुशनुमा जरूर है, लेकिन जो नमी है मौसम में वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लगातार अगर आसमान की तरफ देखें निशु, तो बादल जरूर उमड़ कर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए बारिश की, तो जोरदार जो बारिश जिसकी संभावना है, जिसकी उम्मीद सभी राजधानी वासी लगा रहे हैं, वो फिलहाल अभी होती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि छुटपुट बारिश अलग अलग इलाकों में लखनऊ के वो जरूर देखने को मिल रही है, दर बदर अलग अलग जगहों पर। लेकिन अगर बात करें एक साथ बारिश होने की, तो फिलहाल वो स्थिति अभी लखनऊ में नहीं है। हालांकि लखनऊ से अगर इतर देखें निशु, तो जो 75 जनपद है, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, पीलीभीत है, बहराइच है, शाहजहांपुर है, अयोध्या है, ये तमाम जो जिले हैं वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे बड़ी संख्या में वो गांव बसे हुए हैं, और अब नदियों का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। सरयू की अगर हम बात करें, तो सरयू भी अपने खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई नजर आ रही है निशु। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आसपास के रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं भोगना पड़ रहा है। बिल्कुल, और और बड़ी इसके संख्या लिए में जो गांव है वो प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लगातार इससे जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारियां वो ले रहे हैं, खुद जाके वो हवाई निरीक्षण भी कर रहे हैं। फिलहाल आप हमारे साथ लगातार बने रहिए।